दोस्तों, रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो। दोस्तों, कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है और दोस्तों ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपर स्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। दोस्तों, रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग ही है। दोस्तों, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली से कारपेंटर की नौकरी से की। कारपेंटर से कूली और कूली से बस कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। और उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। चूंकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया और रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत का बचपन से ही अध्यात्म में भी खासी रुचि रही है, जिसके कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाता था। और रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। और दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते कि अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कूली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे कंडक्टर बन गए। और इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भी भाग लेते रहते थे। और दोस्तों, रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहे कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंद्र की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। और वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंद्र जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दे दिया, इसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रागंगाल, और इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान
अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंद्र जी उन्हें उस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। और रजनीकांत को बालाचंद्र जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। और दोस्तों, रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, रजनीकांत को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया था और भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और दोस्तों, रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया था और 2007 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को इंडियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया और फोर्ब्स इंडिया ने 2010 में रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया। 2011 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का खिताब दिया और 2013 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में शामिल किया और सन 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी रजनीकांत को कई पुरस्कार मिले हैं। इन अवार्ड्स के अलावा भी रजनीकांत को कई फिल्मों के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिल चुका है। और दोस्तों, रजनीकांत की फिल्में जितनी रोचक हैं, उतना ही रोचक उनका व्यक्तित्व एवं जीवन भी है। रजनीकांत बहुत ही दानशील हैं, वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। तो दोस्तों, रजनीकांत के जीवन पर बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।